चलिए बेटा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व दिया हुआ और सबसे बड़ी बात क्या कर्व दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि इसका शेड रीजन कैसे निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 0 से लेके 4 तक है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बन रहा है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में बन रहा है तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो उस केस में वाई निकालते हैं तो वाई आ जाएगा रूट एक्स, यानी रूट एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक। ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगी, राइट। यहाँ पूछा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। तो क्लियरली अगर आप ग्राफ को देखेंगे ना तो ये कॉस एक्स का ग्राफ है। देखिए 1 से लेकर 0 तक जा रहा है, इसका मतलब ये कॉस एक्स का ग्राफ है। तो इसका इन्वर्स का ग्राफ कौन सा होगा, तो कॉस इन्वर्स का ग्राफ होता है हमारे पास जो -1 से 1 तो जाता है बट उसकी रेंज 0 से पाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट हो जाएगी। देखिए -1 से 1 है और 0 से पाई तक जा रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन भी है, तो ये ग्राफ डायरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछा क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। और बाइजेक्टिव क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो सब सब्जेक्टिव भी होता है रिजेक्टिव भी होता है। यानी रीजन तो करेक्ट है बट ये क्या ये बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए और आपके पास इंजेक्टिव होना चाहिए। तो अगर आप रेंज देखो, ये कह रहा है रेंज ना हमारी जेड इंटीजर आएगी और इंटीजर पुट करेंगे तो यानी सारे इंटीजर आने चाहिए यहाँ पे बेसिकली। तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू निकाल दूँ 3x + 5, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस, सॉरी ये माइनस है, तो इधर आ जाएगा y + 5 इक्वल टू 3 इक्वल टू बाई 3 इक्वल टू x। तो अब इसके अंदर अगर मैं y को एग्जांपल के लिए 0 पुट कर देता, क्योंकि मैं कोई भी इंटीजर पुट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको रिवर्स करूँ कि अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरे पास जो सारे को डोमेन है वो रेंज के बराबर आना चाहिए। अगर ये बाइजेक्टिव क्वेश्चन है तो इसका मतलब z0 पॉसिबल है। और जैसे ही आप z को 0 पुट करोगे, मतलब z की वैल्यू ये निकाल के यहाँ पे y की जगह 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू माइनस आ जाएगी, -5/3, और वो इंटीजर नहीं है। तो ये फंक्शन बेसिकली ऑन टू नहीं है, और ऑन टू नहीं है तो ये मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो हमने 1 to 1 चेक ही नहीं किया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये तो डेफिनेशन है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस कब होता है, जब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और f(a) बराबर आता है। तो कॉन्टीन्यूटी के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पुट कर दोगे 5, तो ये बन जाएगा 7, और यहाँ पे हमारे को दे रखा है कि ये 2k ही रहेगा फिक्स। तो इसका मतलब 2k = 7 होना चाहिए। तो k हमारे पास हो जाना चाहिए 7/2, ये गलत है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे। देखिए ऐसा क्वेश्चन प्री बोर्ड में दिया था हमने कि इसका डिफ्रेंसिएशन हमसे इसके रिस्पेक्ट में पूछा है। तो अगर मैं इसको p मान लूँ तो बेसिकली मुझे 2 की पावर p का डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 की पावर p log ऑफ 2, और 2 की पावर p की वैल्यू आप पुट कर दोगे। तो ये हमारा आंसर आ गया cos x² log 2। और नहीं तो ये क्वेश्चन देखिए बेटा और वाला, अगर मैं tan को उधर ले जाऊँ क्योंकि a² कांस्टेंट है तो tan भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, x² + y² इक्वल टू tan ऑफ a²। अब मैं जब डेरिवेटिव लूँगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता राइट साइड पे a² हो या tan a², दोनों का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x + 2y y' = 0। हमसे d/x पूछा था, तो d/x आ जाएगा आपके पास -x/y। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब 2 मार्क्स के लिए भी कितने ईजी क्वेश्चन आए हुए थे। तो पेपर बहुत आसान आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनवर्स वाले की बात करते हैं। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे ये भी बहुत डायरेक्ट है। कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, तो आप कहेंगे आपको होती है 30 डिग्री पे। तो 2 × 30 60 आ जाएगा। साइन 60 होता है √3/2, √3/2 का 2 कट जाएगा तो बेसिकली रिड्यूस हो गया होगा tan इनवर्स ऑफ √3, और tan इनवर्स ऑफ √3 हमारा कब होता है 60 डिग्री पे, π/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अभी और क्वेश्चन अगले ट्यूटोरियल में करते हैं।